जनरल नसीर उल्लाह खान बाबर एक जुर्रतमंद सिपाही बाउसूल सियासतदान, जिन्हें है ज़ोम कि तारीख़ बुला देगी हमें तो वक्त के दरीचों में बसना आता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान बायोग्राफ़ी चैनल में खुश आमदीद। तारीख़ पाकिस्तान में चंद शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने ना सिर्फ अस्करी मैदान में अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए, बल्कि सियासत के पुरखतर रास्तों पर भी उसूलों की मशल थामे रहे और हमेशा हक़ का साथ दिया। आज अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत का तज़किरा करने जा रहे हैं जो मेजर जनरल नसीर उल्लाह खान बाबर हैं। उनकी ज़िंदगी एक मुकम्मल दास्तान है, कुर्बानी, वफ़ादारी, दलेरी और असूल पसंदी की दास्तान। नसीरुल्लाह खान बाबर सन 1928 में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा के एक छोटे मगर तारीख़ी गांव में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ पख्तून कबीला बाबर से था, एक ऐसा कबीला जो अपनी गैरतमंद और जंगजू रवायात की बिना पर पहचाना जाता है। बचपन ही से उनके अंदर क़यादत और उसूलों से वाबस्तगी का रुझान नुमाया था। उनकी इब्तदाई तालीम पेशावर के मशहूर प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहाँ वो 1935 से 1939 तक ज़ेरे तालीम रहे। उसके बाद उन्होंने बर्न हॉल स्कूल श्रीनगर में दाखिला लिया, जो बाद तक़सीम हिंद के बाद एबटाबाद मुंतकिल हो गया। इल्म और नज़्म व ज़ब्त की इस इब्तदाई दौर ने उनकी शख्सियत की बुनियादें इस्तवार की। नसीरुल्लाह बाबर ने बाद प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में दाखिला लिया, एक ऐसा इदारा जहाँ सिर्फ मुंतखब और ज़हीन तलबा को तरबियत दी जाती थी। क्या मैं पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले लॉन्ग कोर्स में शामिल हुए और 1950 में बतौर अफसर पाक फ़ौज का हिस्सा बने। उनकी अस्करी ज़िंदगी का आगाज़ एक शुजा सिपाही के तौर पर हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात में महारत हासिल की, जिनमें आर्टिलरी, एविएशन और फ्रंटियर कोर शामिल हैं। 1965 की पाक भारत जंग में उनका एक कारनामा आज भी अफ़वाज पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाता है। उन्होंने तन्हा भारतीय फ़ौज की एक पूरी कंपनी को गिरफ्तार कर लिया था, यानी 70 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी कैदी बनाए। इस बेमिसाल जुर्रत के एतराफ़ में उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 1971 की जंग में भी वो सफ़े अव्वल में मौजूद थे। इस बार उन्होंने एक आर्टिलरी ब्रिगेड और बादस एक इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली। दौरान जंग शदीद ज़ख्मी हुए, पर उन्हें मैदान से निकाला गया। उनकी मुसलसल शुजाअत और खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारा जुर्रत बार भी अता किया गया, जो अफ़वाज पाकिस्तान का एक नायाब एजाज़ है। उन्नीस 1972 में वो इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर मुकर्रर किए गए और 1974 तक वो इसी ओहदे पर खिदमात अंजाम देते रहे। इस दौरान उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत की जानिब से एक नहायत अहम और खुफिया मिशन सौंपा गया। अफ़गानिस्तान में सरदार दाऊद ख़ान की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने और पश्तूनिस्तान के नज़रिए को ख़त्म करने के लिए अफ़गान मुजाहिदीन को मुनज़्ज़म और मुसल्लह करना। ये मिशन खुफिया, पेचीदा और नहायत हसास नौयत का था। जनरल बाबर ने नहायत जहानत और महारत से ये जिम्मेदारी संभाली और इस मिशन की कामयाबी के बाद वो 1974 में फ़ौज से रज़ाकाराना तौर पर रिटायर हो गए। फ़ौज से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अमली सियासत में कदम रखा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी साथी बन गए और पार्टी में उनका मुकाम रोज़ बरोज़ बुलंद होता गया। 1977 में जब जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया और भुट्टो को गिरफ्तार किया तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया, तो नसीरुल्लाह बाबर ने एक ऐसा तारीख़ी एहतजाज किया जो आज भी याद रखा जाता है। उन्होंने अपने तमाम एजाज़ात और मेडल्स एक फ़ौजी ट्रिब्यूनल के अफसर के सामने फेंक दिए और ऐलान किया कि वो ऐसे निज़ाम का हिस्सा नहीं रह सकते जो इंसाफ के नाम पर जुल्म करे। 1988 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो बाबर साहब को उनका मशीर दाखिला मुकर्रर किया गया। उनके तजर्बे, जहानत और वफ़ादारी की बदौलत उन्हें नहायत अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं। 1993 में वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और वफाकी वज़ीर दाखिला के मनसब पर फाइज किए गए। इस दौर में कराची लाकानूनियत, टारगेट किलिंग और बदअमनी का शिकार था। नसीरुल्लाह बाबर ने ऑपरेशन क्लीन अप के ज़रिए इन तमाम चैलेंजेस का सामना किया। ये ऑपरेशन अगरचा मुतनाज़ा ठहरा, मगर इसके नतीजे में कराची में एक हद तक अमन कायम हुआ। उन्हें मावराए अदालत हलाकतों के इल्ज़ामात का भी सामना करना पड़ा।
مگر ان کا موقف ہمیشہ یہی رہا کہ وہ ریاستی عملداری قائم کرنے کے لیے پرعزم تھے اور کسی بھی قیمت پر عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ان کی اولین ترجیح تھی۔ کچھ حلقے انہیں طالبان کے آغاز سے جوڑتے ہیں، مگر یہ الزام تاریخ اور حقائق کی روشنی میں درست ثابت نہیں ہو سکا۔ انہوں نے صرف پاکستان کے مغربی بارڈر پر امن و استحکام لانے کی کوشش کی تاکہ پاکستان اندرونی خلفشار سے بچ سکے۔ 1997 اور 2002 کے عام انتخابات میں وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے، لیکن ان کے جرأت مند قیادت اور اصولی سیاست ہمیشہ عوام کے ذہنوں میں زندہ رہی۔ 2007 میں جب بے نظیر بھٹو نے جنرل پرویز مشرف کی حمایت کی تو بابر صاحب نے اختلاف کرتے ہوئے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ اقدام پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ان جیسا قائد ان کے پاس نہ تھا۔ اس کے بعد 19 اگست 2008 کو انہیں فالج کا حملہ ہوا، جس کے بعد وہ طویل عرصے تک علیل رہے۔ نومبر میں کچھ بہتر ہوئے اور گھر لوٹ آئے، مگر 10 جنوری 2011 کو وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ ان کے انتقال پر ملک بھر میں افسوس کا اظہار کیا گیا اور یہ حقیقت تسلیم کی گئی کہ نصیر اللہ بابر جیسا با اصول، بے باک اور محب وطن انسان صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، میجر جنرل نصیر اللہ بابر کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق پر ڈٹے رہنا، ظلم کے سامنے آواز بلند کرنا اور قوم کے لیے ہر ممکن قربانی دینا ہی اصل وطن پرستی ہے۔ ان کی زندگی کی یہ داستان صرف ایک فرد کی کہانی نہیں بلکہ ایک عہد کی آئینہ دار ہے۔ زندگی بیت گئی فرض نبھاتے ہوئے، ہم نے تاریخ بنائی ہے، خبر تم کو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو ہماری تاریخ کے ایک عظیم کردار کو خراج تحسین ہے۔ اگر آپ بھی ایسے محب وطن کرداروں کی داستانیں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔